हेलो एवरीवन। कल वाली क्लास में हम लोग अपना BCA 012 जून 2025 का पेपर कर रहे थे, जिसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और बी पार्ट सॉल्व कर चुके थे। आज वाली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपको बोला है यूज ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि MI। अब मैं आपके साथ इक्वेशन शेयर कर रही हूँ। 1 + 2 + 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। ये आपके सामने इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करेंगे। जब भी आपके पास एग्जाम में मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1 में आप लेट करेंगे n इज इक्वल टू 1। जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करना होता है, जिसमें ये चेक करना होता है कि क्या वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो पुट करके देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2 की पावर n माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस का 1। जैसे मैंने आपको बताया कि हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपने यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस का 1। अब यहाँ तो आपके पास आ गया 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 किसके इक्वल होता है 2 के 2 माइनस 1। अब आपके लिए जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं मैं आपको बता दूं, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर 2 की पावर 0 हो 3 की पावर 0 हो तो आपको यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, ये आपका 1 के इक्वल होता है। और 2 माइनस 1 1। तो ये बात तो आपकी प्रूफ हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम चलेंगे अपने सेकंड स्टेप पर, जहां पर हम लोग लेट करने वाले हैं आपकी n की वैल्यू k। अगेन अपनी इक्वेशन पे चलते हैं। तो हमारी इक्वेशन है 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। अगेन इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते टाइम आपको अपना इतना इक्वेशन पुट करना है। 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 में अब हम लेट करेंगे n इज इक्वल टू k। तो 2 की पावर k-1 इज इक्वल टू 2 की पावर k-1। तो यहाँ पर हमारा अभी एक पार्ट हो गया। अब हम लोग आपके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और उस नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करने वाले हैं लेट n इज इक्वल टू k प्लस का 1। अभी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर वाले इक्वेशन में क्या लेट करा था कि जहां पर n होगा वहां पे n की वैल्यू k होगी। अब आपको लेट करना है n की जगह आपका k प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या है 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। और हमें ये सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि जहां पर n है वहां पे हमें k प्लस 1 रखना है। तो 2, अब देखिए यहाँ पर मेरा n है, मैंने यहाँ पे रखा k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर k प्लस 1 एंड माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, तो 2 की पावर k इज इक्वल टू 2 की पावर k प्लस 1 एंड माइनस 1। ये इक्वेशन आपके सामने आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे अब जरा वो देख लेते हैं। तो जहाँ जब भी कभी हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग फॉलो करने वाले हैं आपका, कि आपका 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 ये पूरी एक इक्वेशन है और ऊपर भी देख सकते हैं 2 की पावर k माइनस 1। तो अब इस वैल्यू को हम लोग कैसे रखेंगे यहाँ मुझे करना पड़ेगा। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अभी हमने n की वैल्यू k रखा, फिर n की वैल्यू k प्लस 1 रखा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या दिखाने वाले हैं वो देखिए। इसे हम लोग मान लेते हैं आपकी इक्वेशन 1 और इसे हम लोग मान लेते हैं आपकी इक्वेशन 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हमें यहाँ लिखना भी पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 टेकिंग आपका राइट हैंड साइड, आप अपनी इक्वेशन 1 से राइट हैंड साइड की वैल्यू लेंगे एंड टेकिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड आप उसे ऐड कर देंगे।
तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने ऊपर से उठाया आपका 2 की पावर k माइनस 1 जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट राइट हैंड साइड है, 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 की पावर k। अब देखिए आपके पास तो 2 की पावर k 2 टाइम्स है, 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k एंड माइनस का 1, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसमें इस इक्वेशन को जो आपको यहाँ पे दिख रही है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर k माइनस का 1। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर k प्लस 1 एंड माइनस 1। अब आपका जो ये आंसर है आप मैच कर सकते हैं आपकी सेकेंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, हेंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से अभी हमने सॉल्व करा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। अब हम चलेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट पर। यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ z माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस का i, और आपसे कहा गया है शो दैट रियल इमेजिनरी ऑफ z इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z। जहां पर आपको आर ही दिख रहा है, आपको इमेजिनरी दिख रहा है, तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इक्वेशन आती है x प्लस आई वाई, जिसमें ये जो x है ये आपके रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है और जिसमें आपको i दिख रहा है वो आपके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमेशा जब भी हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग z को ले लेते हैं आपका x प्लस आई वाई। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन को ध्यान में रखें, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। जैसे आपको इक्वेशन दे रखा है z माइनस का 1 इक्वल्स टू z माइनस का i। तो अभी हमने लेट करा है कि जहाँ पर आपका z होगा वहाँ पर हमें पुट करना है x प्लस आई वाई। तो मैंने यहाँ पे रखा x प्लस आई वाई माइनस का 1 इक्वल्स टू z प्लस आई वाई माइनस का i। हमने x माइनस 1 को एक तरफ कर लिया प्लस का आई वाई। यहाँ पर आपका x प्लस हमने i कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा y माइनस का 1। अब अगला मैं आपको ट्रिक बताऊं तो यहाँ पर जैसे आपको मॉड का साइन दिख रहा है यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसे बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो उसके अकॉर्डिंग अब जरा इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हम आपके y माइनस 1 के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, आपको मिला माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 2y। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और x इक्वल्स टू y। यानी कि आपका जो रियल वैल्यू ऑफ x था वो आपके इमेजिनरी ऑफ y के इक्वल आ रहा है, हेंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अगर आपको ये BCA1 के मैथ्स की कोचिंग लेनी है तो हम यहाँ पर मैथ्स की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। 8826764330, आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं क्लासेस के लिए।